महेंद्रगढ़ शहर के नगरपालिका कार्यालय में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी की अध्यक्षता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर तस्वीर स्पष्ट करने को कहा गया है, तो कुछ व्यापारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाते समय दिखाए गए कागजों के अनुसार दुकानों के किराए में बरामदों का किराया भी शामिल है, जो वे भरते आ रहे हैं। इसके बाद नगरपालिका सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान अलॉट करते समय निर्धारित नियम व शर्तों का पालन सभी व्यापारी करेंगे। आज हमारे सभी पार्षद उपस्थित रहे और लगभग जो कॉम्प्लेक्स दुकानदार है वो भी उपस्थित थे और काफ़ी देर हमने आपस में डिस्कस करने के बाद जो हमने सभी पार्षदों ने उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें चाहे आधा बरामदा दे दें या पूरा बरामदा दे दें। पहले जो हमसे चर्चा हुई कि भाई चाहिए आप हमें आधा बरामदा दें या पूरा दें, आप सभी पार्षदगण एक बार मीटिंग करके हमें बता दें। तो हमने अपने सभी साथी पार्षदगण के साथ अभी मीटिंग की। उस मीटिंग में सभी साथी पार्षदगण के साथ हमारा जो तय हुआ कि हम ये समस्या सिर्फ कम्प्लेक्स की नहीं है, पूरे शहर की समस्या है अतिक्रमण की। तो ये जितना भी सभी दुकानदारों के लिए, चाहे वो कम्प्लेक्स के दुकानदार हो चाहे वो पूरे शहर के दुकानदार कोई भी हो, उसको हम 2 फुट का एक उनको जगह देते हैं कि ताकि वो अपने सामान रख सके और उसके ऊपर एक पीली पट्टी बांध दे, उसके दायरा बना दे, पीली पट्टी पूरे शहर के अंदर लगाते हैं और उससे आगे कोई दुकानदार बाहर ना करे। लेकिन दोबारा जब इनसे बात हुई कम्प्लेक्स के दुकानदार भाइयों से, इन्होंने अपनी बात ये ना मानते कि 2 फुट का, इन्होंने कहा कि हमें पूरा बरामदा यूज़ करने दिया जाए। तो इसके लिए हमने अभी काफ़ी बार डिस्कस करने के बाद सहमति नहीं बन पाने के बाद 1-2 दिन बाद दोबारा हम सभी साथी पार्षदगण और मीटिंग करके जो भी निर्णय होगा वो आप सबको दोबारा बताएंगे। चेयरमैन साहब, एक बार मार्च में भी आपने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन वो मुहिम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। इस टाइम भी व्यापारियों ने ये आश्वासन दिया था कि हम बरामदे से बाहर अपना अतिक्रमण नहीं रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण जारी था। इसको लेके आप क्या कहेंगे? तो उस समय भी इन्होंने ये कहा था कि हम बाहर जैसे जो पर्दे लगे हुए हैं, टीन शेड लगे हुए हैं और इनको हम हटा लेंगे, लेकिन उस समय उन पर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जैसे तैसे जो अतिक्रमण था वो बल्कि और घटने और बढ़ता चला गया इस दौरान। तो उसी को लेकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो अब हम दुकानदार वाइज भी यही अपील करते हैं कि शहर को साफ सुंदर स्वच्छ करने के लिए पूरे शहर से निवेदन करते हैं कि शहर में कहीं भी अतिक्रमण ना होने दें, खुद भी ना करें और अपने आस पड़ोस भी ना होने दें, तो ताकि शहर में हम अच्छे से इसको काम भी करवा सकें और साफ स्वच्छ शहर बना सकें। चेयरमैन साहब, ये जो बरामदा है वो नगरपालिका का है या फिर दुकानदारों का है? दुकानदार अपना दावा कर रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज भी बताया जा रहा है, तो ये आप इसके बारे में नहीं, आज दुकानदार भाई जब आए थे उनके सामने भी हमने अपना जो रिकॉर्ड है उनके सामने दिखाया कि दुकानदार भाइयों का इसके ऊपर कोई ये इस किसी का कोई किराया नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं किराया दे रहे हैं। हम जो दुकान जो नगर पालिका सिर्फ अपनी दुकान किराया दे रहे हैं, न कि बरामदों का। तो उस बरामदे सिर्फ लोगों के चलने फिरने के लिए है, आने जानवरों के लिए है, ये उसी का ही है। अभी नगरपालिका किस मूड में दिख रही है, हटाएगा या फिर इनको जगह देगा? नहीं, अभी तक तो हमारा यही है कि नगर पालिका पूरे शहर से अतिक्रमण समाप्त करने की होता है। तो सर, अगर आपकी सहमति 2 दिन बाद इस पे नहीं बनती है दुकानदारों की आपकी, तो क्या कदम उठाएगी नगर पालिका? तो नहीं बनती है तो ये अतिक्रमण तो हटाया जाएगा। नगर पालिका और व्यापारियों की बैठक में बरामदों को लेकर जब कोई निष्कर्ष न निकला, तो अंत में नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी ने कहा कि नगर पालिका के पूरे हाउस की सोच है कि महेंद्रगढ़ शहर का विकास और सौंदर्यीकरण हो। इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। व्यापारियों को बरामदों में जगह दी जाए और अगर दी जाए तो कितनी दी जाए, और इस विषय में अगले 2 दिनों में बैठक करके फिर से निर्णय लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।